है दोस्तों, हमारा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है बाइपोलर लीनियर आईसी। ये बाइपोलर लीनियर आईसी तो क्या है? ये आईसी इलेक्ट्रॉनिक्स का पीसीबी बोर्ड में क्या काम करता है, कैसा काम करता है, प्रैक्टिकली कैसा काम करता है, ये सारा भी हम डिटेल से ये वीडियो में देखने जा रहे हैं। दोस्तों, ये बाइपोलर लीनियर आईसी ULN 2003 का नाम से आती है। ये आईसी एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का पीसीबी में बहुत ज्यादा यूज होता है। ये आईसी पीसीबी में कहाँ लगा हुआ है करके हम पहले देखेंगे। मैं वो आपको पहले बता देता हूँ, उसका बाद हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ये देखो दोस्तों, ये वॉशिंग मशीन का पीसीबी है। ये वॉशिंग मशीन का पीसीबी में ये आईसी इधर लगा हुआ है। मैं आपको सामने आके बता देता हूँ, तब आपको बढ़िया से क्लियर से दिखेगा। मैं आपको बताना कोशिश करता हूं दोस्तों। देखो, ULN 2003 ये वॉशिंग मशीन का पीसीबी भी लगा हुआ है। उसके अलावा ये सैमसंग का नॉन इन्वर्टर एसी पीसीबी है। इसमें भी देखो, ये आईसी ये इधर लगा हुआ है, 16 टंग का आईसी। उसका नाम भी हम देखेंगे, तभी हमको कंफर्म हुआ। ऐसा बताना है। देखो दोस्तों, ULN 2003 ठीक है का। अब देखेंगे और कौन सा पीसीबी में यह आया है करके। ये नॉन इन्वर्टर का एसी पीसीबी है। इसमें भी देखो यही सी, मैं आपको बढ़िया तरह से बताना कोशिश करता हूं। देखो, ULN 2003 ये देखो, इसका टांग भी कैसा है देखो, मैं आपको बाद में बता दूं ये टांग क्या है। इसका आगे हम देखें ना वो कैसा है करके। ये इन्वर्टर एसी का आउटडोर पीसीबी है। ये पीसीबी में कहां लगा हुआ है करके पहले हम देखेंगे। देखो, इधर लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है। उसका नाम मैं आपको दिखाना कोशिश करता हूं। देखो दोस्तों, ULN 2003 देखो दोस्तों, ये आईसी पीसीबी में लगा हुआ है। लेकिन इसका काम क्या है, ये कैसा काम करता है, ये किस किस लिए ये पीसीबी में लगा हुआ है, ये सारा भी हम प्रैक्टिकल साथ लाइव से हम देखने जा रहे हैं। देखो दोस्तों, ये आईसी पीसीबी में ये MCU है, माइक्रो कंट्रोलर यूसी। ये माइक्रो कंट्रोलर का आईसी का साथ जुड़ के आईसी काम करता है। ये MCU से जुड़ के काम करता है। कैसा काम करता है तो देखो, अब ये आईसी देखो तो 5 वोल्ट का सप्लाई में काम करने वाला है। लेकिन एक पीसीबी का सारा सेक्शन को भी ये MCU माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल करता है। कंट्रोल का मतलब कैसा तो, अब वॉशिंग मशीन का पीसीबी बोर्ड में इनलेट वाल्व कब ऑन होना है, इनलेट वाल्व कब बंद होना है, ड्रेन वाल्व कब ऑन होना है, ड्रेन मोटर कब बंद होना है। ऐसा ही वॉश ऑप्शन में लेफ्ट कब घूमना है, राइट कब घूमना है, ये सारा को भी ये MCU ये ULN का द्वारा कंट्रोल करता है। लेकिन देखो दोस्तों, ये 5 वोल्ट का सप्लाई में काम करने वाला है। लेकिन ये 5 वोल्ट का बढ़ के रहने वाला वोल्ट को सारा सेक्शन को भी कंट्रोल करता है ये ULN का जरिए से। ऐसा ही देखो दोस्तों, नॉन इन्वर्टर का एसी पीसीबी में रिले से कंप्रेसर को कब चलना है, कब बंद होना है। ऐसा ही ब्लोअर मोटर कब घूमना है, कब स्पीड बढ़ना है। ऐसा ही सिंक मोटर कब चलना है, कब बंद होना है। उसके अलावा बजर कब ऑन होना है, कब बंद होना है। ऐसा ही बड़े बड़े सेक्शन को ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी ये ULN का द्वारा कंट्रोल करता है। वो कैसा करता है, इसमें 16 पिन है। देखो, 16 टांग का आईसी है। ये आईसी में कौन सा टांग क्या है, कैसा काम करता है, वो आईसी कैसा कंट्रोल करता है, कैसा कमांड देता है, आउटपुट कैसा निकालता है, ये सारा भी हम थियरी से भी देखने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल भी मैं आपको यही वीडियो में बताने वाला हूं।
देखो दोस्तों, हमारा YouTube वीडियो में सारा भी आपको प्रैक्टिकल साथ आपको मिलेगा, सारा वीडियो भी। ठीक है का दोस्तों? हम एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवन, इंडक्शन स्टोव, स्टेबलाइजर, इसमें आने वाला पीसीबी फॉल्ट हुआ, खराब हुआ तो वो कैसा ठीक करना है, चिप लेवल तक कैसा ठीक करना है, ये सारा ट्रेनिंग भी हम प्रोवाइड कराते ही। दोस्तों, हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है CECVT, चेन्नई एक्सलेंस सेंटर फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। हमारा इंस्टीट्यूट में पीसीबी का पढ़ाई सारा भी प्रैक्टिकल साथ हम दे रहे हैं। देखो दोस्तों, प्रैक्टिकल मतलब यही है, जो पीसीबी बोर्ड है उसमें जो भी कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट इनपुट सप्लाई कहां देना है, पहले ये बेसिक मालूम होना है। ये कंपोनेंट में वो का नाम है, वो कैसा काम करता है, कहाँ इनपुट देना है, वो कैसा आउटपुट निकालेगा, ये थियरी भी मालूम होना है, प्रैक्टिकल भी मालूम होना है। इसलिए हमारा पहला क्लास का 10 दिन हम क्या करते हैं, पीसीबी बोर्ड का सारा कंपोनेंट भी आपका पास दे देंगे। तुम क्या करना है, हर कंपोनेंट का सर्किट बनाना है, आउटपुट में एक लोड लगा के वो आउटपुट ऑन रख के हमको बताना है। देखो दोस्तों, आपको हर कंपोनेंट भी प्रैक्टिकली कैसा काम करता है करके पता हुआ तो एक पीसीबी बोर्ड फॉल्ट हुआ तो तुम फौरन तुरंत उसको, वो कंप्लेंट को अरेस्ट कर सकते, ठीक कर सकते। क्यों तो हर कंपोनेंट का प्रैक्टिकल भी आपको मालूम हो गया। देखो, थियरी का पढ़ाई एक ही रखे, हम जो भी पीसीबी टेक्नीशियन बिल्कुल नहीं बन हो पाएंगे। देखो दोस्तों, हर कंपोनेंट का आउटपुट कैसा निकालता है, इनपुट कहां देना है, ये मालूम होने का जरूरत है। देखो दोस्तों, हमारा इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल साथ आपको पढ़ाई मिल जाएगा। उसके अलावा हमारा इंस्टीट्यूट में पीसीबी सर्विस सेंटर भी है। दोस्तों, बहुत सारे लोग बोल रही, बहुत सारे लोग हमसे भी बता रही, क्या बता रही, हमारा इंस्टीट्यूट में पढ़ाई सीखने वाले आने वाले स्टूडेंट्स बोल रही, हम इसका पहले भी पीसीबी का पढ़ाई फलाना जगह में सीख लिए, ऐसा ही बोल रही। दिल्ली में सीखिए, मुंबई में सीखिए, हैदराबाद में सीखिए, यूपी में सीखिए, आंध्र प्रदेश में सीखिए, ऐसा ही बहुत सारे जगह बताते ही हम पीसीबी को पढ़ाई पढ़ लिए, पीसीबी का रिपेयर भी कराते ही। लेकिन 10 पीसीबी बोर्ड में 2 पीसीबी बोर्ड को ठीक करना बहुत दिक्कत हो रहा है, यूट्यूब देखना पड़ता है, और कुछ भी आंसर मिलेगा करके रेफरेंस लेना पड़ता है। ऐसा ही दिक्कत के लिए हम आपका इंस्टीट्यूट में पढ़ाई सीखना आए ही। हम 100% पीसीबी का पढ़ाई सीख सकते क्या, टेक्नीशियन बन सकते क्या करके? देखो दोस्तों, जरूर बन सकते। क्यों तो अब देखो, आपको प्रैक्टिकल साथ एक माल, एक चीज कैसा काम करता है करके मालूम हुआ तो तुम वो ठीक कर सकते, नहीं कर सकते? देखो, प्रैक्टिकल का तो क्या है, मैं और एक सैंपल भी बता दूं। अब एक वाटर कैन है, वो वाटर कैन में हमको पानी का सांस लगता है तो हम क्या करेंगे, वाटर कैन का टॉप का वो कॉर्क है ना, वो ओपन करेंगे, पानी पी लेंगे। लेकिन आपको एक वाटर कैन है, वो कैसे कार को ओपन करना है करके मालूम नहीं तो तुम, आपको सांस लगे तो तुम कैसा पानी पी सकते हैं? हम नहीं पी सकते। ऐसा ही एक पीसीबी बोर्ड में जो भी कंपोनेंट है, वो प्रैक्टिकली कैसा काम करता है करके हमको मालूम होने का जरूरत है, नहीं तो हम बिल्कुल पीसीबी का टेक्नीशियन नहीं बन हो पाएंगे। दोस्तों देखो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का पीसीबी बोर्ड है, यही कंपोनेंट बार बार आने वाला है, नया नया कंपोनेंट नया आएगा ज्यादा से, लेकिन 90% यही कंपोनेंट बार बार आने वाला है। देखो, अब आपका घर में पंखा है, लाइट है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, इसको सब तुरंत देखे तो घर का बाहर खंभा है ना, वही तुरंत फेस न्यूट्रल आ रहा है ना, उस चीज से चलने वाला है। उसमें एसी को अलग करंट जाता है क्या? नहीं। फैन को अलग करंट जाता है क्या? नहीं। दूसरा कुछ भी अप्लायंस है, उसको दूसरा दूसरा फेस न्यूट्रल नहीं से दूसरा कुछ भी करंट जाता है क्या? नहीं है। वही फेस को तो फेस आना वाला है, न्यूट्रल तो न्यूट्रल आना है। ऐसा ही जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स पीसी बोर्ड में देखे तो यही कंपोनेंट बार बार आने वाला है। इसलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी नॉलेज नहीं है, फिक्र मत करो। इलेक्ट्रिकल में कुछ भी नॉलेज नहीं है, फिक्र मत करो। कोई भी आपको मालूम नहीं है तो भी हम आपको टेक्नीशियन बनाएंगे। क्यों तो देखो, प्रैक्टिकल साथ आपको पढ़ाई मिल जाता है। आपको प्रैक्टिकल साथ पढ़ाई मिल गया तो हम जो भी पीसीबी रहेंगे ठीक कर सकते, नहीं कर सकते? जरूर ठीक कर सकते। देखो दोस्तों, हमसे बहुत ज्यादा लोग पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल में भी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हमको कुछ भी नॉलेज नहीं है,
हम भी पीसीबी टेक्नीशियन बन सकते हैं करके, जरूर बन सकते हैं। क्यों? तो हमको क्या मालूम होना है, ये कंपोनेंट है तो ये कंपोनेंट कैसा काम करता है, किधर इनपुट देता है, किधर आउटपुट निकालता है, ये हमको मालूम होना है। हम मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहते हैं। अब ये अंदर से कैसा करंट लेके कैसा करंट आउटपुट देता है करके हम मालूम नहीं करना है। हम कॉलेज का पढ़ाई नहीं पढ़ना है, स्कूल का पढ़ाई नहीं पढ़ना है, हम क्या पढ़ाई सीखना है, ये कंपोनेंट है तो वो ठीक है नहीं खराब है। अब एक पीसीबी बोर्ड रिपेयर कर लिया, आ गया। अब ये सेक्शन क्या करता है, कंप्रेसर को चलाता है। लेकिन ये कंप्रेसर का आउटपुट इसमें मिलता है नहीं मिलता है करके आपको मालूम हुआ तो आपको पता होएगा नहीं होएगा, ये कंपोनेंट ठीक है नहीं खराब है। इतना ही है दोस्तों, फिक्र मत करो, हमारा इंस्टीट्यूट में आपको सारा भी प्रैक्टिकल साथ मिल जाएगा। ये वीडियो देखो, ये वीडियो में आपको मालूम हो जाएगा हमारा क्लासेस क्या तरीके से रहेगा करके। हमारा सारा वीडियो भी आपको प्रैक्टिकल साथ मिलने वाला है। अब भी देखो बहुत सारे लोग अमर से बोल रहे ही, देखो आपका इंस्टीट्यूट को आने लिए 1 दिन लग रहा है, 2 दिन लग रहा है करके। लेकिन देखो दोस्तों, हम 1 दिन 2 दिन को सोचे तो हमारा फ्यूचर का हम टेक्नीशियन बनना हुए तो हमारा क्या होएगा, हमारा हालत देखो। हम पीसीबी के लिए दूसरा जगह जगह पढ़ी है, लेकिन टेक्नीशियन नहीं हुए तो हमारा पैसा भी वेस्ट हो जाएगा, हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। हमको सही का पढ़ाई कहाँ मिलेगा वही देखना है। एक इंस्टीट्यूट को हम सेलेक्ट कर रही तो वो इंस्टीट्यूट में सर्विस सेंटर है क्या, वो सर्विस सेंटर सही है क्या, वो सर्विस सेंटर में रिपेयरिंग के लिए पीसीबी बोर्ड आ रहा है क्या, वो पीसीबी बोर्ड रिपेयर करके बाहर जा रहा है क्या, वो पीसीबी बोर्ड को कौन रिपेयर कराते हैं। अब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, ये क्लासेस में आपको चला रहा हूँ, हमारा इंस्टीट्यूट में मैं पीसीबी बोर्ड को रिपेयर कराता हूँ, मैं ये पढ़ाई सिखा रहा हूँ। ऐसा ही जो भी आपको एक इंस्टीट्यूट का आपको जाना है तो वो इंस्टीट्यूट में कौन क्लास चला रही, उनका से तुम क्या करना है, आपके पास जो भी फॉल्टी का पीसीबी बोर्ड रहा तो वो लेके जाके देना है। वो उनको वो नॉलेज बढ़िया से रहा तो वो पीसीबी बोर्ड को ठीक करके बताएंगे। ऐसा ही हम एक इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करना है तो ऐसा सारा भी देखकर हम सेलेक्ट करना है, तभी हम भी पीसीबी टेक्नीशियन बिल्कुल बन सकते, हमारा पैसा भी बर्बाद नहीं होएगा, हमारा टाइम भी वेस्ट ना होएगा। ऐसा ही देखो दोस्तों, हमारा इंस्टीट्यूट में सारा भी प्रैक्टिकल साथ आपको पढ़ाई मिल जाएगा। उसका अलावा हमारा इंस्टीट्यूट का क्लासेस सारा भी बहुत फ्रेंडली रहेगा। आपको कुछ भी डाउट आएंगे, कितना ही बार डाउट आएंगे, 100 बार आएंगे, 1000 बार आएंगे, वो सारा डाउट को भी हम आपको प्रैक्टिकल साथ क्लियर कर देंगे। देखो, हमको प्रैक्टिकल साथ ये क्लियर का डाउट मिल गया तो वो हमारा जिंदगी में कभी भी नहीं भूल सकते। ऐसा ही हमारा क्लासेस सारा भी आपको प्रैक्टिकल साथ मिल जाएगा। उसके अलावा आपको अब इधर पढ़ के तुम बाहर कब जा रही, तब हमारा इंस्टीट्यूट में तुम टेक्नीशियन बन के बाहर जाएंगे। क्यों? तो यही कंपोनेंट बार 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 जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का पीसी बोल रहेंगे आता ही रहेगा। तुम ऐसा ही ये कंपोनेंट का एक बार प्रैक्टिकल से सीखिए तो वो आपको बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आपको वो यादगारी जरूर रहेगा। हम भी आपको सपोर्ट करते रहेंगे। देखो, आपको कुछ भी डाउट आ गया, इसके पढ़ के बाहर चले गए, तुम आपको जो भी पीसी बोर्ड आ रहा है लेकिन उसमें कुछ भी डाउट है तो तुम फोन करे तो मैं आपको फोन को अटेंड करेगा। हमारा इंस्टीट्यूट में रिसेप्शनिस्ट नहीं बात करेंगे और दूसरा कोई भी आदमी नहीं बात करेंगे। मैं आपको पढ़ाई सिखा रहा हूं ना, मैं आपका फोन को अटेंड करूंगा, वीडियो कॉल से मैं बात करूंगा, आपका डाउट को क्लियर करूंगा। ऐसा ही आपको सारा सपोर्ट भी हमारा इंस्टीट्यूट में 100% आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो कोई भी 1 दिन लग रहा है, 2 दिन लग रहा है करके परेशान मत करो। हमको सही पढ़ाई प्रैक्टिकल सब काम मिल रहा है, वहां जाकर पढ़ना है, हम पीसीबी टेक्नीशियन बनना है। हमारा इंस्टीट्यूट में आपको प्रैक्टिकल साथ पढ़ाई मिल जाएगा, मैं आपको पीसीबी टेक्नीशियन बनने रख जाएगा। क्यों? तो देखो, हमारा इंस्टीट्यूट में पहला 10 दिन प्रैक्टिकल आपको चलेगा, सारा पीसीबी बोर्ड का कंपोनेंट दे देंगे, तुम क्या करना है, वो सर्किट बना के आउटपुट में एक लोड देके चला के बताना है। तुम कब चला के बताएंगे तब हम आपको नेक्स्ट स्टेप को लेके जाएंगे, नहीं तो नहीं लेके जाएंगे। तब तुम क्या करेंगे, दूसरा रास्ता नहीं है, आउटपुट लेके आके ही होना है। ऐसा ही हमारा इंस्टीट्यूट में सारा क्लासेस भी रहेगा दोस्तों। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का पीसीबी बोर्ड का प्रैक्टिकल साथ पढ़ाई सीखना है तो हमारा इंस्टीट्यूट का कॉन्टेक्ट नंबर ये स्क्रीन में आएगा, तुम कॉन्टेक्ट करके डिटेल पूछ सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक है बाइपोलर लीनियर आईसी। दोस्तों ये बाइपोलर लीनियर आईसी ये यूएलएन 2003 का नाम से ही आ रही है। मैं आपको ही बता रहा था फलाना पीसीबी बोर्ड में वॉशिंग मशीन का एसी का पीसीबी बोर्ड में बता रहा था ना। देखो वो जो भी आईसी रहते हैं ये यूएलएन 2003 आईसी है तो वो बाइपोलर लीनियर आईसी है, यही नाम से ही आ रहा है। देखो दोस्तों ये 16 पिन का आईसी है। ये 16 पिन का आईसी ये एमसीयू साथ जुड़ के, देखो ये एमसीयू का मतलब माइक्रो कंट्रोलर है। ये एमसीयू साथ जुड़ के ये यूएलएन आईसी काम करता है। ये एमसीयू को ये मदद करता है। देखो दोस्तों मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूं तो बहुत सारे लोग को एक बार बोले तो समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत उससे बहुत सारे लोग एक बार बोले तो उनको समझ में नहीं आ रहा है, दो तीन बार बोले तो उनको समझ में आ रहा है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखो दोस्तों यही वीडियो में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोफेशनल वर्ड बिल्कुल नहीं यूज करूंगा। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोफेशनल वर्ड क्या है, ये कन्वेंशनल करंट से काम करता है, ये 50% ड्रॉपिंग है, ये डिप्लीशन रीजन से इधर आता है। ऐसा ही मैं प्रोफेशनल वर्ड बिल्कुल नहीं यूज करूंगा। क्यों तो मैं प्रोफेशनल वर्ड कुछ भी मैं आपको बताया तो वो क्या है उसका माना क्या है करके तुमने बहुत देर हो जाएगा, उसको समझ में आने बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम क्या सीखना है, हमको ये पीसी बोर्ड फॉल्टी पीसी बोर्ड आ रहा है, वो फॉल्टी पीसी बोर्ड में जो भी कंपोनेंट रहते वो ठीक है नहीं खराब है, यही हम मालूम करना है। यही हम पढ़ाई प्रैक्टिकल साथ हम सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल साथ हम आपको बढ़िया तरह से बताना जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों देखेंगे ये आईसी, देखो यूएलएन 2003 आईसी है। ये एमसीयू साथ जुड़ के काम करता है। ये एमसीयू तो क्या है, ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी है। ये आईसी सारा सेक्शन को भी कंट्रोल करता है। देखो दोस्तों ये आईसी 5 वोल्ट से काम करता है, मैं मेंशन कर रहा हूं ना इधर। देखो दोस्तों ये 5 वोल्ट से काम करता है, लेकिन ये सारा सेक्शन को भी कंट्रोल करता है। देखो दोस्तों कंट्रोल का मतलब कैसा है तो एक नॉन इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर कब चलना है, कब कंप्रेसर ना चलना है, इंडोर का ब्लोअर मोटर है ना वो कब घूमना है, कब ना घूमना है, कब स्पीड बढ़ना है, कब डिस्प्ले का लाइट जलना है। ऐसा ही जो भी सेक्शन में रहते ये यूएलएन के मदद से ये एमसीयू कंट्रोल करता है, कमांड देता है। इससे इसका द्वारा ये एमसीयू सारा सेक्शन को भी कंट्रोल करता है। ऐसा ही देखो दोस्तों वॉशिंग मशीन का पीसीबी में कब इनलेट वाल्व ऑन होना है, कब इनलेट वाल्व बंद होना है, कब ड्राइन मोटर ऑन होना है, कब बंद होना है, वॉश ऑप्शन में कब लेफ्ट घूमना है, कब राइट घूमना है, ये सारा भी ये एमसीयू से कंट्रोल होता है। एमसीयू कमांड देके ये यूएलएन का द्वारा कमांड देके ये यूएलएन क्या करता है, काम करता है। इसलिए ये यूएलएन आईसी एमसीयू से जुड़ के काम करता है। अब हम देखेंगे ये यूएलएन आईसी में 16 पिन है। देखो ये यूएलएन आईसी में इधर 8 पिन है, इधर 8 पिन है, ये सारा भी मिला के 16 पिन है। ये 16 पिन पिन है, ये पिन क्या क्या काम करता है, ये पिन का नाम क्या है, वो सारा भी अब डिटेल से देखेंगे। देखो दोस्तों अब ये का आईसी है तो वो आईसी का पहला पिन कौन सा पिन है करके हम पहले जानना है। देखो दोस्तों ये आईसी में ये सी का शक्ल में एक कट है, आपको दिख रहा है, देखो ये सी का शक्ल में कट है ना, उसका बाजू में एक डॉट है। देखो जो आईसी में ऐसा सी का शक्ल कट है उसका बाजू में डॉट है, वो डॉट का तरफ रहने वाला टांग पहला पिन है। देखो वो डॉट का तरफ रहने वाला पिन वो टांग पहला पिन है। ठीक है क्या, देखो ये पहला पिन है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है, सातवां है, आठवां है। ऐसा ही देखो 9 10 11 16 पिन। ठीक है दोस्तों अब ये पिन सब क्या क्या पिन है, ये पिन का नाम क्या है, ये सारा भी देखने का आगे मैं एक कंपोनेंट का बारे में आपको बताना चाहता हूँ। वो कंपोनेंट का नाम है ट्रांजिस्टर। वो क्या काम करता है कैसा है करके मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम ये आईसी में आएंगे तब आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। वो ट्रांजिस्टर आपको समझ में आ गया तो ये आईसी हम जानने लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब वो ट्रांजिस्टर क्या है, वो कैसा काम करता है करके देखेंगे। दोस्तों
ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का सच शक्ल ऐसा ही रहेगा, इसका सच का शक्ल ऐसा ही रहेगा। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर में तीन टांग है, देखो तीन टांग है, एक एक टांग को भी एक एक नाम है। देखो ये टांग में बी करके मेंशन हुआ है, ये टांग में सी करके मेंशन हुआ है, ये टांग को ई करके मेंशन हुआ है। बी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है, वो पहले देखेंगे। देखो दोस्तों, बी का मतलब बेस, ई का मतलब एमिटर, सी का मतलब कलेक्टर। देखो दोस्तों, जो भी ऐसा ट्रांजिस्टर है ना, वो ट्रांजिस्टर में ऐसा ही नाम रहेगा, ये फिक्स्ड है, ठीक है का। देखो मैं पहले भी बता रहा था, इसका सच का शक्ल ऐसा ही रहेगा। देखो ये ई का नाम है ना एमिटर, इसमें पहले ही ग्राउंड लगा हुआ है। देखो ये ट्रांजिस्टर का सिंबल ये है। दोस्तों ये सिंबल क्यों है, तो हर सर्किट भी वो सिंबल से जुड़ा हुआ रहेगा। देखो जो भी सर्किट रहता है, वो सर्किट में उसका सच का शक्ल से जुड़ा नहीं रहेगा, उसका सिंबल से जुड़ा हुआ रहेगा। मैं भी आपको समझ में आने लिए वो सिंबल भी इधर लगा हुआ है। देखो ये सिंबल में भी बी मेंशन हुआ है, इधर ई मेंशन हुआ है, इधर सी मेंशन हुआ है। बी का मतलब बेस, ई का मतलब एमिटर, सी का मतलब कलेक्टर। ऐसा ही नाम में हम जानेंगे, ठीक है दोस्तों। ये ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या काम करता है वो हम देखना है, वो हम जानना है, बढ़िया तरीके से जानना है। देखो दोस्तों, ये देखना छोटा ही है कंपोनेंट, लेकिन इससे ये एमसीयू क्या करता है, कंट्रोल करता है। बहुत ज्यादा लोग ये ट्रांजिस्टर को कैसा चेक करना है करके अभी भी मालूम नहीं है, उसमें दिक्कत होता है। लेकिन देखो ये ट्रांजिस्टर का काम क्या है करके मैं आपको बताऊंगा, आपको थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा इतना ही है क्या करके। देखो दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर क्या काम करता है, तो स्विच का तरफ काम करता है। देखो स्विच का तरफ का माना क्या है, आपका घर में पंखा घूमना है तो हम क्या करेंगे, स्विच को करंट में वो तुरंत का बॉक्स आ रहा है ना, फैन का स्विच बॉक्स में हम क्या करेंगे, फैन को ऑन करेंगे। लाइट जलना है तो हम क्या करेंगे, लाइट को ऑन करेंगे, वो ऑन हो जाएगा लाइट। कब बंद होना है कि हम क्या करेंगे, आपका हाथों से ले जाके लाइट का स्विच को ऑफ करेंगे। पंखा को रुकना है, नहीं पंखा को बंद होना है तो हम क्या करेंगे, वो पंखा का स्विच को आपका हाथों से क्या करेंगे, हम ऑफ करेंगे। वही ऑन ऑफ करता है ये एमसीयू। देखो दोस्तों, ये एमसीयू क्या करता है, कब जो भी इसमें लोड दे करेंगे, मैं आपको लोड के लिए देखो ये ट्रांजिस्टर काम करता है नहीं काम करता है हमको मालूम होना है, इसलिए मैं आपको ये एलईडी लगाया हुआ हूँ। देखो इधर मैं एक एलईडी रखा हुआ हूँ, ये एलईडी को मैं इसमें जोड़ देगा, वो जोड़ के वो कैसा काम करता है करके मैं प्रैक्टिकल भी आपको करके बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों, हम जो भी वीडियो डाल रहे हैं ना, वही वीडियो में सारा भी आपको प्रैक्टिकल साथ मिलेगा। देखो दोस्तों, प्रैक्टिकल बहुत जरूरत है। हम एक पीसीबी टेक्नीशियन बनना है तो थियरी का पढ़ाई एक ही रख के कोई भी बिल्कुल पीसीबी टेक्नीशियन नहीं हो पाएंगे। हर कंपोनेंट भी प्रैक्टिकली कैसा काम करता है करके हमको मालूम होना है, परफेक्ट से मालूम होना है। देखो दोस्तों, वैसा ही वो कंपोनेंट ठीक है नहीं खराब है करके चेक करना भी हमको मालूम होना है, ठीक है। अब देखेंगे ये ट्रांजिस्टर कैसा काम करता है, ये मैं आपको बताऊंगा, थियरी से आप बता रहा हूँ, इसके बाद मैं प्रैक्टिकल भी आपको करके बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। देखो ये ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर में ये एमसीयू कब सिग्नल देगा, सिग्नल का मतलब क्या है, अब आपका घर में पंखा घूमना है तो हम क्या करेंगे, हमारा हाथ लेकर जाके फैन का स्विच को ऑन करेंगे। वैसे ही ये एमसीयू क्या करना चाहता है, ये ये ट्रांजिस्टर चालू होना है तो इसको बेस को सप्लाई देगा, बेस को सिग्नल देगा। देखो अब भी हम देंगे, ये मैं थियरी से आपको बता दूं, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल से बताऊंगा। देखो दोस्तों, मैं बार बार बोलने का मतलब क्या है, तो बहुत ज्यादा लोग को एक बार बोले तो उनको समझ में नहीं आ रहा है, बार बार बोलना है, इसलिए मैं बार बार बता देता हूँ, ठीक है क्या। क्यों, तो हम कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स में नॉलेज नहीं है, इलेक्ट्रिकल में नॉलेज नहीं है, उन भी पीसीबी क्या करना है, ठीक करने का टेक्नीशियन बनना है, इसलिए मैं प्रैक्टिकल साथ ये वीडियो बताया हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखो अब ये ट्रांजिस्टर को मैं क्या कर देता हूँ, इधर कलेक्टर है ना, इधर का कलेक्टर में ये एलईडी को जोड़ देता हूँ। दोस्तों देखो ये एलईडी है, ये एलईडी में कौन सा टंग क्या है करके हमको मालूम होना है। देखो दोस्तों, ये एलईडी में कौन सा टंग बड़ा वाला है वो प्लस है, कौन सा टंग छोटा है वो माइनस है। देखो दोस्तों, ये एलईडी में मैं पहले ही 3 वोल्ट दे दिया। ये एलईडी जलना है तो हमको क्या चाहिए,
अब घर पे एक लाइट जलना है तो वो घर का लाइट को क्या चाहिए? फेस न्यूट्रल चाहिए। ऐसा ही ये एलईडी डीसी में चलना है तो ये एलईडी को क्या चाहिए? पॉजिटिव सप्लाई चाहिए, नेगेटिव सप्लाई चाहिए। मैं पहले ही पॉजिटिव सप्लाई दे दिया, देखो +3 वोल्ट दे दिया। अब ये एलईडी कब जलेगा? इसको नेगेटिव सप्लाई कब मिलेगा? तब ये एलईडी बढ़िया से जलना लग जाएगा। कब ये नेगेटिव सप्लाई नहीं मिलेगा, कब ये एलईडी ना जलेगा। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये ट्रांजिस्टर का मैं कलेक्टर में से जोड़ देता हूं। देखो दोस्तों, मैं जोड़ दिया। अब ये एलईडी जलेगा क्या? इसको नेगेटिव मिल गया? नहीं मिला। कब इसको नेगेटिव मिलेगा? ये एमसीयू कब इसको सिग्नल देगा? ये स्विच तरफ काम करेगा। देखो एक स्विच तो क्या है, एक स्विच तो ऐसा ही रहेगा। कब ये इधर लगेगा, इधर जो भी रहेंगे, अब इधर पानी है तो इधर का पानी कब इधर ये जुड़ेगा, इधर का पानी इधर आ सकता है। देखो मैं अभी आपको थोड़ा सा एक सैंपल से मैं बता देता हूँ। देखो दोस्तों, अब ये स्विच है, ये स्विच है, इधर पानी रुका हुआ है। देखो दोस्तों, इधर का पानी कब इधर जाएगा? ये कब, ये तार देख लियो, ये तार कब सीधा होएगा तभी ये पानी इधर आ सकता। अब ये क्या हुआ है, इधर रुका हुआ है, ये स्विच तरफ रुका हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये तार को सीधे से जोड़ेंगे, ये तार को स्विचिंग करेंगे। वो ऐसा ही हम मान लेना है। हम कैसा मानना है, अब ये एक स्विच है, ये स्विच ऐसा ही उठा हुआ है, इसमें लगा नहीं है। तब इधर लगा नहीं है तो इधर क्या, इधर हम जो भी रहेंगे वो क्या हुआ है, रुका हुआ है। इधर अब पानी है, ये पानी क्या हुआ है, इधर रुका हुआ है। ये कब ये सीधा होएगा तब इधर का पानी इधर आ सकता नहीं आ सकता? जरूर आ सकता, देखेंगे। देखो दोस्तों, मैं सीधा कर दिया, इधर का पानी क्या हुआ, इधर आना लग गया। यही काम ये ट्रांजिस्टर भी करता है दोस्तों। वो कैसा करता है देखेंगे। अब देखो, मैं एमसीयू से सिग्नल देता हूं। दोस्तों, मैं एमसीयू से सिग्नल दे दिया। ये क्या करता है, इधर का एमिटर में रुका हुआ है ना, ये नेगेटिव, ये ग्राउंड, ये क्या करता है, इस तरफ जाता है। कैसा जाता है वो भी देखेंगे। देखो दोस्तों, आपको समझ में आने लिए मैं आपको ये सिंबल में मैं आपको स्विच को लगाना चाहता हूं। देखो दोस्तों, अब मैं स्विच को लगा दिया। अब ये सिग्नल मिल गया। अब ये क्या कर देगा, ये स्विचिंग कर देगा, इसमें लग जाएगा। तब इसमें लग गया तो इधर का नेगेटिव, इधर का ग्राउंड इधर जा सकता नहीं जा सकता? जरूर जा सकता। देखो दोस्तों, इस तरफ का पानी कैसा इधर रुका हुआ रहता, इधर से इधर आया। ऐसा ही इसमें का कब ये इसका बेस को, ये है दोस्तों बेस। दोस्तों ये बेस है, ये ट्रांजिस्टर का, एनपीएन ट्रांजिस्टर का बेस को कब सिग्नल मिलेगा, ये पॉजिटिव सिग्नल है। ये पॉजिटिव सिग्नल कब इस तरफ मिलेगा, ये क्या करेगा, ट्रांजिस्टर स्विचिंग से काम करेगा, स्विच मोड से काम करेगा। देखो ये स्विचिंग का काम कर दिया, इसलिए इधर का नेगेटिव इधर चल जाएगा, ये एलईडी बढ़िया तरह से ग्लो होना लग जाएगा। देखो दोस्तों, अब इधर का सप्लाई ये कट कर दिया तो ये एलईडी काम करेगा नहीं काम करेगा? देखो मैं अब इस तरफ का सप्लाई को कट कर दिया, अब ये एलईडी जलेगा क्या? देखो देखो दोस्तों, अब ये एलईडी जलेगा क्या? बिल्कुल नहीं जलेगा। ऐसा ही हम कैसा पंखा चलाना है तो हमारा हाथों से लेके जाके स्विच को ऑन करेंगे। हमको पंखा बंद होना है तो हम क्या करेंगे, हमारा हाथों से लेके जाके स्विच को ऑफ करेंगे। वैसे ही एमसीयू क्या करता है, कब ये एलईडी जलना है
करके सोचा तो वो क्या करता है, सप्लाई देता है। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का बेस को सप्लाई देता है। ये एलईडी को इधर का नेगेटिव, ये एमिटर में रुका हुआ है ना नेगेटिव, ये नेगेटिव इधर जा सकता है। तब ये एमसीयू मुझे अब नहीं चलना है करके उसको कमांड मिलता है। तब ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का द्वारा क्या करता है, सिग्नल को बंद कर देता है, इधर का नेगेटिव इधर ना जाता है। इसलिए ये ट्रांजिस्टर ऐसा ही स्विच का तरफ काम करता है। देखो दोस्तों, अब आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया रहेगा। यही काम बाइपोलर आईसी यूएलएन 2003 आईसी भी काम करता है दोस्तों। वो कैसा काम करता है करके हम देखेंगे दोस्तों। अब मैं ये बताया हूं ना, अपनी एलईडी लगा के आपको बताया हूं, यही मैं प्रैक्टिकल भी आपको करके बताने वाला हूँ। उसमें देखेंगे आपको, और फिर अभी आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है क्या। अब देखेंगे वो यूएलएन बाइपोलर आईसी कैसा काम करता है करके। देखो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता रहा था, आपको प्रैक्टिकल भी मैं ऐसा ही एलईडी लगा के बताने वाला हूं करके। इसलिए मैं देखो एलईडी को जोड़ दिया। उसमें भी क्या कर रहे थे, एलईडी को, एक एलईडी का प्लस का टांग में, कौन सा टांग, बड़ा टांग है वो प्लस से, मैं पहले ही बता रहा था। ऐसा ही वो प्लस टांग में मैं सेपरेट से उसमें सप्लाई दे रहा था। ऐसा ही देखो, ये एलईडी का ये टांग में, प्लस का टांग में सेपरेट से 5 वोल्ट दे दिया। ये एलईडी को कब नेगेटिव सप्लाई मिलेगा तभी एलईडी ग्लो होएगा, नहीं होएगा, जरूर होएगा। ऐसा ही देखो दोस्तों, ये यूएलएन आईसी है। ये यूएलएन का आईसी में ये यूएलएन का आईसी में इस तरफ रहने वाला पिन, देखो दोस्तों, ये एक वन पिन है ना, मैं पहले भी बता रहा था। ये आईसी में कौन सा पिन पहला पिन है, देखो ये सी का शक्ल कट रहेगा, उसका बाजू में एक डॉट रहेगा। वो डॉट का तरफ कौन सा टांग है, वो पहला पिन है, उससे शुरू होएगा। देखो ये पहला पिन है, दूसरा पिन है, तीसरा पिन है, चौथा पिन है, ये 7 का पिन है। ये 7 पिन भी क्या पिन है, तो इनपुट पिन है। देखो दोस्तों, इधर वाला एक नंबर 1 से नंबर 7 तक रहने वाला पिन इनपुट पिन है। देखो दोस्तों, उसका बाद आउटवम पिन है, मैं पहले भी आपको बता रहा था। ये आउटवम पिन है ना, ये ग्राउंड है। देखो दोस्तों, उसका बाद नवम पिन है। ये नवम पिन वीसीसी है। ये वीसीसी का कॉमन पिन है। जो हम लोड देना जा रही, जो हम लोड को सप्लाई देना जा रही, उसका जो सप्लाई रहेंगे, 5 वोल्ट रहेंगे, 12 वोल्ट रहेंगे, 26 वोल्ट रहेंगे, जो भी वोल्ट रहेंगे, वो वोल्ट का प्लस सप्लाई इसमें जुड़ा रहेगा। देखो मैं इसमें प्लस 5 वोल्ट दिया हूं ना, ये प्लस वोल्ट इधर जुड़ा रहेगा, ठीक है क्या। उसका बाद देखो 10वां पिन से 16 पिन तक ये क्या टांग है, ये आउटपुट का टांग है। ये अब कैसा काम करता है देखेंगे, मैं पहले भी आपको बता रहा था। देखो दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर में ये एमसीयू कब इस तरफ सप्लाई देगा, कब इस तरफ सप्लाई दे रहा है, सिग्नल दे रहा है, ये क्या करता है, स्विच तरफ काम करता है। इधर का नेगेटिव रुका हुआ है ना ग्राउंड, ये इस तरफ जाने लग जाएगा। ऐसा ही ये ऐसी में क्या करता है, अब ये एमसीयू क्या करता है, ये लाल कलर एलईडी को जलना करके कमांड मिलता है। ये कैसा कमांड देता है, तो देखो ये लाल कलर एलईडी कौन सा पिन में है, 13 पिन में है। ये 13 पिन का ऑपोजिट में जो पिन है, उसका डायरेक्ट से ये क्या करेगा, एमसीयू उस तरफ 4वां पिन का तरफ ये सिग्नल देगा। देखो अब इस तरफ ये क्या कर दिया, देखो दोस्तों, इस तरफ ये सिग्नल दे दिया। ये क्या करता है, इधर रुका हुआ है ना ग्राउंड, इधर रुका है ना ग्राउंड, ये ग्राउंड को, देखो दोस्तों, इधर रुका हुआ ग्राउंड को, दोस्तों इधर रुका हुआ है ना ग्राउंड को, ये ग्राउंड को इधर से इधर जोड़ता है। इधर रुका हुआ है ना ग्राउंड, इधर से इधर दे देता है। तब ये एलईडी ग्लो होएगा, नहीं होएगा। देखो दोस्तों, वो ट्रांजिस्टर में पहले ही हम 5 वोल्ट दे रहे थे,
+5 वोल्ट दे रहे थे, कब वो ट्रांजिस्टर से द्वारा उसको नेगेटिव सप्लाई मिलेगा, वो एलईडी को नेगेटिव सप्लाई मिलेगा, तब वो ग्लो होया। ऐसा ही ये यूएलएनएसी भी क्या करता है, ये लाल कलर एलईडी जलना है चलना है तो क्या करता है, उसका ऑपोजिट में रहने वाला पिन को सिग्नल देता है। ये क्या करता है, इधर का ग्राउंड उधर जोड़ देता है। अब ये एलईडी जलेगा नहीं जलेगा, जरूर जलेगा। ऐसा ही देखो दोस्तों, अब ये एमसीयू क्या करता है, मुझे ये एलईडी ना जलना है, मुझे कौन सा एलईडी जलना है, मुझे ये ब्लू कलर का एलईडी जलना है, तो ये क्या करेगा, ये ये कमांड को इधर दया होना, कमांड को इधर रोकना है, नहीं इधर जल के रहने, मुझे ये एलईडी भी जलना है, तो ये क्या करेगा, इस तरफ इसको कमांड देगा। देखो देखो दोस्तों, इस तरफ ये कमेंट दे दिया, ये क्या करेगा, इधर का नेगेटिव इधर का नेगेटिव को इधर देता है। अब इधर का एलईडी को नेगेटिव मिल गया तो ये ग्लो होएगा नहीं होएगा, जरूर ग्लो होएगा। क्यों, तो देखो पहले ही हम ये एलईडी का प्लस टंग में 5 वोल्ट दे दिए, तब ये एलईडी ग्लो होना है तो उसको नेगेटिव सप्लाई जाए। ये नेगेटिव सप्लाई कैसा देता है, ये एमसीयू तरफ, ये एमसीयू क्या करता है, यूएन का द्वारा इसको कंट्रोल करता है। अब मुझे ये एलईडी ना जलना है, ये रेड एलईडी की जलना है, तो ये क्या करता है, इधर का ये ब्लू एलईडी को जाने वाला सप्लाई को ये कट कर देता है। देखो दोस्तों, अब इधर से ये कट कर दिया तो ये एलईडी जलेगा क्या, बिल्कुल नहीं जलेगा। ऐसा ही एमसीयू क्या करता है, ये सेक्शन को जो भी सेक्शन रहेंगे ये यूएलएन का द्वारा वो कंट्रोल करता है। दोस्तों ये एक हम सीख रही, तो हम प्रैक्टिकल साथ हम सीखने का बहुत जरूरत है। इसलिए मैं क्या करना चाहता हूँ, अब ये यूएलएन को मैं इधर लगा के एलईडी लगा के मैं बताया ना, वो हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। देखो प्रैक्टिकल में क्या करना है, हम इस तरफ कैसा हम एलईडी को लगा दिए, वैसा ही वो यूएलएन आईसीबी भी लगाना है। लगा के एक तरफ क्या करना है, 5 वोल्ट परमानेंट से दे देना है। कब हम इनपुट सप्लाई इधर देंगे, देखो अब ये एलईडी ग्लो होना है तो उसका ऑपोजिट का पिन में हम सप्लाई देना है। देखो हम इस तरफ दे तो, अब इस तरफ हम सिग्नल दे तो ये चलेगा क्या, अब एमसीयू से इस तरफ सिग्नल मिलता है तो ये चलेगा क्या, नहीं है, नहीं चलेगा। क्यों, तो ये एम्प्टी है, इधर कुछ भी लोड नहीं दिया है। इसलिए कौन सा टांग में लोड है, देखो दोस्तों ये एलईडी है ना, एक लोड है। ऐसा ही यूएलएन क्या करता है, कंप्रेसर एक नॉन इन्वर्टर एसी रहते, वो नॉन इन्वर्टर एसी में कब कंप्रेसर चलना है, कब बंद होना है, कब ब्लोअर फैन मोटर है ना वो घूमना है, कब स्पीड बढ़ाना है, कब बजर साउंड आना है, इसका सारा कमांड भी ये एमसीयू क्या करता है, ऐसा ही यूएलएन का द्वारा दे के कंट्रोल करता है। अब हम क्या करेंगे, ये प्रैक्टिकल से देखेंगे। देखो दोस्तों, जो भी हम पीसीबी का पढ़ाई सीख रहे हैं ना, प्रैक्टिकल साथ पढ़ाई सीखने का बहुत जरूरत है दोस्तों, नहीं तो हमको बहुत दिक्कत हो जाएगा। देखो हमसे बहुत ज्यादा लोग बोल रहे हैं, आपका इंस्टीट्यूट में आके पढ़ाई सीखने लिए हमको 1 दिन लग रहा है, ट्रैवलिंग 2 दिन लग रहा है करके, हम 2 दिन 1 दिन को सोचे तो हम सोचना नहीं है। क्यों, तो हम ऐसा ही सोचे तो हमको सही पढ़ाई नहीं मिलेगा। देखो प्रैक्टिकल का पढ़ाई नहीं से हम जो भी जगह में जाकर पढ़ाई थियरी से सीख के हम बिल्कुल पीसीबी का टेक्नीशियन नहीं हो पाएंगे। हम जो भी सीखना है वो सही पढ़ाई सीखना है, सही प्रैक्टिकल साथ सीखना है। हमारा इंस्टीट्यूट में हम सारा भी प्रैक्टिकल साथ पढ़ाई सिखा रहे हैं। देखो दोस्तों, मैं अभी ये वीडियो डाला हूँ ना, इसमें मैं ये आपको थियरी से बताया हूँ, ये अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल से करके देखेंगे ये सही है क्या, ये इस तरफ सही से इनपुट दे तो वो उस तरफ एलईडी जलेगा क्या, ये नेगेटिव इधर से वो शिफ्ट करता है क्या, नहीं शिफ्ट करता है क्या, करके हम प्रैक्टिकली अब देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम प्रैक्टिकल देखेंगे। दोस्तों अब हम प्रैक्टिकली ये यूएलएनआईसी कैसा काम करता है करके हम देखने जा रहे हैं। देखो दोस्तों, मैं पहले ही बोल रहा था, यूएलएनआईसी में ये यूएलएन का आईसी में हम एलईडी को लगाना है करके। आपको मैं
आपको सर्किट में बता रहा था वो भी रिवाइंड करके देखो। मैं कहाँ कहाँ 3 एलईडी आपको लगा हुआ रहा ना, वैसा ही देखो इधर मैं लगा हुआ हूँ। देखो दोस्तों, ये पहला एलईडी है, ये दूसरा एलईडी है, ये तीसरा एलईडी है। वो एलईडी में प्लस का टांग कौन सा टांग है कि उसमें मैं क्या कर दिया, पॉजिटिव सप्लाई दे रहा था। देखो ये पॉजिटिव का टांग है, इसमें मैं पॉजिटिव सप्लाई देना जा रहा हूँ। ये देखो यूएलएन में ये ऑटो पिन है, रिवाइंड करके भी देखो यूएलएन में कौन सा टांग ग्राउंड है करके। ठीक है का, ये देखो इसका आखिरी टांग है, ये ऑटो पिन टांग है, ये ग्राउंड है। इसमें क्या करना है, हम ग्राउंड का सप्लाई देना है। ये इधर इस तरफ देखो, एक आईसी में वो आईसी का पहला पिन कौन सा है करके हमको मालूम होना है, तो हम कैसा जानना है, वो आईसी का सी का शक्ल में कट रहेगा। देखो सी का शक्ल का कट है, उसका बाजू में एक डॉट है, ये डॉट का तरफ रखने वाला पिन है, वो पहला पिन है। देखो ये पहला पिन है, दूसरा पिन है। ऐसा ही इसमें ऑड टांग रहेगा, ये ऑड टांग में सातवां पिन टांग तक इनपुट है। हम कब इनपुट सप्लाई तरफ देंगे तब ये क्या करेगा, इधर का ग्राउंड को इधर शिफ्ट करेगा। देखो दोस्तों, मैं सर्किट में भी आपको पहले भी बता रहेगा, आपको एक बार देखना हो तो फिर रिवाइंड करके देख के उसके बाद इससे तुम कंटिन्यू कर दो। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम पावर सप्लाई देंगे। ये डीसी मशीन है, ये डीसी मशीन का द्वारा अब हम क्या करना चाहते हैं, सप्लाई देना जा रहे हैं। अब डीसी मशीन को ऑन कर लेंगे। दोस्तों मैं सेट कर दिया, देखो 5 वोल्ट का समथिंग मैं सेट कर दिया। अब क्या करेंगे, इसमें 2 तार है, देखो ये लाल वाला तार है ना, ये प्लस है, ये काला वाला तार है ना, ये माइनस है, नेगेटिव है। अब हम क्या करेंगे, प्लस टांग को, ये प्लस है ना, मैं आपको पहले भी बता रहा था एलईडी का, हम प्लस टांग में ऑलरेडी 5 वोल्ट दे दिए। ऐसा ही हम क्या करेंगे, इसमें एक सप्लाई दे देंगे, पॉजिटिव सप्लाई दे देंगे। अब पॉजिटिव सप्लाई दे दिए, अब ये एलईडी ग्लो होएगा क्या, बिल्कुल नहीं होएगा। क्यों, तो ये एलईडी ग्लो होना है तो इसको नेगेटिव सप्लाई मिलना है। अब नेगेटिव सप्लाई कहां से मिलेगा, ये यूएलएन का द्वारा मिलेगा। अब क्या करेंगे, ये यूएलएन का ऑटो पिन में हम क्या करेंगे, नेगेटिव को जोड़ देंगे, नेगेटिव सप्लाई को जोड़ देंगे। देखो दोस्तों, अब मैं नेगेटिव सप्लाई को जोड़ दिया। अब ये इनपुट सप्लाई में हम इनपुट सप्लाई देना है, इनपुट तरफ ये आईसी में इनपुट सप्लाई देना है। कौन सा सप्लाई देना है, पॉजिटिव सप्लाई देना है। देखो दोस्तों, मैं क्या करते हूँ, इधर इधर ना पॉजिटिव सप्लाई है, निकल गया, फिर जोड़ देंगे। दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इसमें दिक्कत हो रहा है, इसमें ही मैं जोड़ देता हूँ पहले ही। दोस्तों जोड़ दिया। अब ये एलईडी कब जलेगा, कब, ये यूएलएन आईसी का, देखो दोस्तों ये यूएलएन आईसी का इनपुट सप्लाई कब मिलेगा, कौन सा सप्लाई कब मिलेगा कर कम कैसा मालूम होएगा। अब ये ब्लू एलईडी जलना है तो देखो दोस्तों, ये ब्लू एलईडी का ये टांग है ना, उसका ऑपोजिट का कौन सा टांग है, देखो ये यूएलएन में इधर तरफ ब्लू एलईडी लगा हुआ है, इस तरफ कौन सा टांग ऑपोजिट में है, उस तरफ हम इनपुट सप्लाई दे तो ये एलईडी ग्लो होएगा। अब हम क्या करेंगे, इस तरफ हम इनपुट सप्लाई देंगे। देखो दोस्तों, मैं इनपुट सप्लाई देना जा रहा हूं। दोस्तों इनपुट सप्लाई देंगे। दोस्तों मैं ये ऑन नहीं कर रहा था इसलिए नहीं जलिया, मैं अभी ऑन कर दिया। अब हम इनपुट सप्लाई देंगे। देखो दोस्तों, ये टांग का ऑपोजिट में, ये टांग कहाँ है, वो टांग का ऑपोजिट का पिन में हम इनपुट सप्लाई देना है। देखो दोस्तों, इनपुट सप्लाई दे दिया। अब ये क्या करता है, इस तरफ है ना नेगेटिव, ये क्या करता है, इस तरफ भेजता है, इस तरफ जाता है, इसलिए हम इनपुट दे तो उस तरफ नेगेटिव सप्लाई मिल जाता है, ये एलईडी बढ़िया तरीके से ग्लो होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये हम कमेंट देना है, मुझे ब्लू एलईडी ना जलना है, मुझे रेड एलईडी जलना है। आपको रिवाइंड करके देखो, रेड एलईडी में कहाँ लगा हुआ करके सर्किट में मालूम होएगा। ये रेड एलईडी है, ये रेड एलईडी का टांग ये है, ये रेड एलईडी का टांग का ऑपोजिट में हम क्या करना है, इनपुट सप्लाई देना है। देखो हम इनपुट सप्लाई देंगे। देखो दोस्तों, हम इनपुट सप्लाई दे दिए, इधर रहने वाला नेगेटिव को वही टांग को बेचता है। देखो ये टांग को कब हम दे रहे हैं तब ये एक ही जल रहा है, बचत पूरा बंद है। आपको समझ में आ गया क्या दोस्तों, देखो हम ये एलईडी का टांग में हम इनपुट सप्लाई सिग्नल दे रहे हैं,
ये एलईडी बढ़िया तरीके से जल रहा है, बचत पूरा बंद है। ऐसा ही क्या करता है एमसीयू, सारा सेक्शन को भी कंट्रोल करता है। देखो दोस्तों, अब ये एलईडी भी हम जलता है नहीं जलता है करके देखेंगे, चेक करके। देखो दोस्तों, बढ़िया तरीके से जलता है। दोस्तों इतना ही है दोस्तों। देखो दोस्तों, हम जो भी पढ़ाई सीखना है वो प्रैक्टिकल साथ सीखना है। देखो दोस्तों, अब ये एलईडी कैसा जलता है, ऐसा ही पीसीबी बोर्ड में अब इस तरफ कंप्रेसर का रिले सेक्शन को हम सिग्नल दे तो कंप्रेसर चालू होएगा। एमसीयू वो बंद करना है तो एमसीयू क्या करेगा, सिग्नल देने का मैं रोक दिया, ये एलईडी बंद हो गया। ऐसा ही क्या करता है, कंप्रेसर को भी बंद करता है। इंडोर का एसी ब्लोअर मोटर कब ऑन करना है, अब ये इंडोर का ब्लोअर मोटर है तो देखो मैं अब सिग्नल दे रहा हूं, अब ये एलईडी जल रहा है। ऐसा ही ब्लोअर मोटर भी ऑन हो रहा है। ये एलईडी का सिग्नल को मैं हटा दिया, ये एलईडी बंद हो गया। ऐसा ही वही ब्लोअर मोटर को बंद करता है, स्पीड को बढ़ाता है, बजर का साउंड आने का कमांड देता है। ऐसा ही ये एमसीयू क्या करता है, ये यूएलएन आईसी का द्वारा ये कंट्रोल करता है। इतना ही है दोस्तों। देखो दोस्तों कितना आसानी है। अब ये आईसी में ये आईसी का कंप्रेसर ना चलता है तो आपको चेक करना आएगा नहीं आएगा, इतना ही है दोस्तों पढ़ाई। देखो दोस्तों, अब बजर काम नहीं करता है। अब इधर सप्लाई देकर तुम चेक कर सकते नहीं चेक कर सकते, जरूर हम चेक कर सकते। बड़ा बड़ा सर्क्यूट को सारा भी एमसीयू से कंट्रोल करता है, ये यूएलएन का जरिए से। दोस्तों इतना ही है दोस्तों। देखो, ये बाइपोलर लीनियर एसी का थियरी से भी हम मालूम कर लिए, प्रैक्टिकल साथ भी अब मालूम कर लिए। ऐसा ही हमारा इंस्टीट्यूट में सारा पढ़ाई भी आपको प्रैक्टिकल साथ मिल जाएगा। आपको प्रैक्टिकल साथ मालूम हो गया तो जो भी फॉल्टी पीसीबी बोर्ड आएंगे तुम जरूर वो ठीक कर सकते। लेकिन देखो दोस्तों, बहुत सारे लोग का दिक्कत क्या है तो ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग, 2 दिन 3 दिन ट्रैवल करके जाके हम पढ़ाई सीखना है क्या करके बहुत ज्यादा लोग सोच रही। देखो दोस्तों, ऐसा ही सोच को क्या कर रही, आपका बाजू में रहने का ट्रेनिंग सेंटर में जाकर पढ़ाई सीख रही, वहां पे आपको पीसीबी टेक्नीशियन बन नहीं हो पा रहा है। उसके बाद क्या कर रही, हमारा इंस्टीट्यूट को फिर 2 दिन 3 दिन ट्रैवल करके आके पढ़ाई सीख रही, प्रैक्टिकल साथ पढ़ाई सीख के पीसीबी टेक्नीशियन बन के बाहर जा रही। देखो दोस्तों, हमारा पैसा भी वेस्ट ना होना है, टाइम भी वेस्ट ना होना है। हम ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट कर रही तो परफेक्ट से हम सेलेक्ट करना है, वहां पे जाए तो हमको सही पढ़ाई प्रैक्टिकल साथ मिलेगा क्या करके। देखो दोस्तों, हमारा इंस्टीट्यूट में सारा भी आपको ये वीडियो में हम कैसे ही बताए वैसा ही प्रैक्टिकल साथ आपको पढ़ाई सारा सेक्शन का भी मिल जाएगा। कोई भी पीसीबी टेक्नीशियन प्रैक्टिकल साथ पढ़ाई सीखना है तो हमारा इंस्टीट्यूट का कांटेक्ट नंबर ये स्क्रीन में आएगा, तुम कांटेक्ट करके डिटेल पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।